Let's start with a new unit, that is unit number 5, the human body. Now we'll start with the chapter number 10. Our body, a wonderful machine. Our body is a wonderful machine with many parts. Yes, हमारी बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है जिससे कि हम हर तरीके के फंक्शन को परफॉर्म कर सकते. Each part of it has a special job and all the part work together to keep us alive and healthy. Like all machines, our body needs fuel, that is food. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, फ्यूल नहीं मिलेगा और हम काम नहीं कर पाएंगे. The oxygen we breathe in from the air helps to turn the food we eat into energy. This energy allows us to play, work and grow. जो ऑक्सीजन हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में होती है उसके थ्रू हम ब्रीथ करते हैं और कहीं ना कहीं वो ही एयर है जो हमें हेल्प करती है हमारे फूड को और कहीं ना कहीं जो हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने में और हमें ग्रो और खेलने में, काम करने में हेल्प करती है. आवर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स: हेड, नेक, ट्रंक एंड लिम्स. तो 4 तरीके से हमारी बॉडी को डिवाइड किया गया है. तो फर्स्ट वन इज हेड. हेड इज मेड अप ऑफ अ बोनी बॉक्स कॉल्ड द स्कल. तो हमारा जो हेड है वो कैसे बना है? एक बोन से बना है, प्रॉपर बोन स्ट्रक्चर से बना है जिसको हम क्या कहते हैं? स्कल कहते हैं. द स्कल हैज़ द ब्रेन विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमारा जो स्कल है उसमें एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम कहते हैं ब्रेन, जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. ब्रेन तक मैसेजेस आते हैं दैट वी हैव टू ईट, वी हैव टू वॉक, वी हैव टू प्ले और समथिंग वी हैव टू डू. तो ब्रेन तक वो सारे एक्टिविटीज़ आती हैं, तब ब्रेन उस चीज़ को कंट्रोल करता है और हमें बताता है दैट येस वी कैन डू दैट वर्क. हेयर ग्रोज ओवर द स्कल. जो हमारे बाल हैं वो हमारे स्कल के ऊपर ही ग्रो करते हैं. द हेड हैज़ अ पेयर ऑफ आईज, अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, अ नोज एंड अ माउथ. अ फोरहेड इज प्रेजेंट ऑन द हेड इन फ्रंट. हम यहाँ पे देखेंगे, इस इमेज के थ्रू समझेंगे कि क्या क्या बॉडी पार्ट्स हमारे स्कल में आते हैं. सी द फर्स्ट वन इज हेयर, कि हमारे बाल जो है हमारे स्कल के ऊपर ही ग्रो करते हैं. हमारा फॉरहेड जो कि हमारा फ्रंट पार्ट होता है. आईलिड्स, ईयर जो कि हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स है. वी हैव 2 ईयर्स, राइट. अपर लिप्स, लोअर लिप्स, 1 नोज एंड द 1 माउथ. और आई लैशेस जो हमारी आँखों के ऊपर होते हैं. आईलिड्स जो हमारी आईज को कवर करते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल आईलिड्स. तो ये सारी ही चीज़ें हमारे स्कल के बॉडी पार्ट में आती हैं. द आईज आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स. जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा, जो हमारे आईलिड्स होते हैं हमारी आईज को प्रोटेक्ट करते हैं. हमें बंद करने में, खोलने में इजीली हमें पता लगता है कि हम थक गए तो हम आईज क्लोज कर लेते हैं थोड़ी देर. द आईलिड्स आर प्रोवाइडेड विद आई लैशेस. द माउथ कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर लिप्स एंड द टंग इज सिचुएटेड इनसाइड द माउथ. तो आपके मुंह के अंदर एक टंग भी होती है जिसके थ्रू आप अपना खाना टेस्ट करते हो, आपको पता लगता है या आप बोलने की क्षमता रखते हो, वो आपके टंग के थ्रू होता है. Now the next body part is neck. This one is neck. The head is connected to the trunk by a flexible neck. हमारी neck flexible क्यों है? क्योंकि हम इसे easily turn कर सकते हैं, left, right, थोड़ा सा back side भी, तो इसीलिए उसको एक flexible body part बताया जाता है. अब trunk क्या होता है? Trunk के बारे में पढ़ेंगे. The trunk or the body can be divided into chest and abdomen or belly. जो हमारा अपर पोर्शन है पूरा, इतना हिस्सा से इतने हिस्से तक, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं, जिसमें कि हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं, बॉडी पार्ट्स इंक्लूड होते हैं. चेस्ट, एब्डोमेन, बेली, लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, लिवर, पैंक्रियास, किडनीज एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. तो ये सारी जो ट्रंक वाला पार्ट है वो हमारी बॉडी का नेक से निचला हिस्सा जो है लेग्स के हाफ पार्ट तक, वो होता है ट्रंक, जिसमें कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स आते हैं. चेस्ट, एब्डोमेन और बेली, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब उसको डिवाइड करने के बाद हमें पता लगता है कि चेस्ट में क्या क्या आता है? लंग्स और हार्ट्स आते हैं. लंग यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं, और हार्ट जो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड प्रोवाइड करता है. एब्डोमेन में आते हैं हमारे स्टमक, जिसमें हम खाना खा लेते हैं तो स्टमक में स्टोर होता है. इंटेस्टाइन जो डाइजेस्ट करता है. लिवर, पैंक्रियाज, ये कहीं ना कहीं सारे प्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में यूज होते हैं. एंड द लास्ट वन इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. Now we'll talk about limbs. The limbs include 2 arms and 2 legs. अब 2 arms और 2 legs में क्या क्या आता है? upper limbs और lower limbs आता है. ठीक है, तो पहले हम human arm के बारे में देखते हैं. The upper limb of the arm has the upper arm, elbow, hand and forearm, wrist, palm and fingers. यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं. upper arm, this is the upper arm.
एल्बो, जो कि आपकी कोहनी होती है, दिस वन इज एल्बो। ये हो गया आपका अपर आर्म, देन दी एल्बो, देन यू हैव हैंड, रिस्ट इज दिस वन, जिसे हम रिस्ट कहते हैं, जहाँ पे आप अपनी वॉच बांधते हैं, दिस इज कॉल्ड रिस्ट। पाम, दिस इज दी पाम, जो हिस्सा आपका सॉफ्ट होता है एंड द लाइटन कलर, उसको हम पाम कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज फिंगर्स, जो आपके फिंगर्स है जिससे आप कोई भी काम करते हो। तो ये तो हुई हाथ की बात कि आपके हाथ में क्या क्या चीज़ें हैं या क्या क्या पार्ट्स हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द लेग। द लोअर लिम्ब ऑफ द लेग हैज़ थाई, तो ये क्या सा पार्ट है आपका, थाइस का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज नी, जो कि थोड़ा सा बेंडेड पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं नी। अगर हैंड की बात करें तो इसको हम कहते हैं एल्बो, लेकिन अगर पैर पे आती है, अगर लेग्स की बात करें तो उसको हम क्या कहते हैं, नी कहते हैं। देन द एंकल फुट, दिस इज योर एंकल फुट। एंड द लास्ट वन इज टोज, जो आपकी पैर की फिंगर्स होती है उनको क्या कहते हैं, टोज कहते हैं, और जो हाथ की फिंगर है उन्हें हम फिंगर ही कहते हैं। तो यहाँ पे आपको नाम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट लगेगा, बट आपको ये याद करना है। नाउ विल टॉक अबाउट द सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, जिसके थ्रू हम हर एक चीज़ को सेंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप हर चीज़ को देख के समझें या बात करके समझें, कभी कभी हमें चीज़ें सेंस करनी पड़ती हैं, फील करनी पड़ती हैं। तो हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू सी, देखने के लिए, हियर, सुनने के लिए, स्मेल, नोज, एंड टू टेस्ट आर सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। आइज़, जिससे हम देखते हैं, आप कोई भी चीज़ देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, आइज़ यूज़ करते हैं। नोज से आपको स्मेल और एरोमा पता लगता है, एरोमा दैट मीन्स कोई अच्छी खुशबू आ रही है। ईयर्स से आप सुनने का काम करते हैं, टंग से टेस्ट करने का काम करते हैं। एंड द लास्ट वन इज स्किन, जो कि आपको फील कराती है हर एक चीज़। तो आप जब भी स्किन की बात करते हैं तो स्किन एक लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारी पूरी बॉडी का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइज। Our eyes show us the size, shape and color of the objects around us. आप अपने आसपास जो भी चीज़ देखते हो उसका कलर, शेप, साइज़, क्या डिफ्रेंसिएशन है, कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, आपको पता होता है। कैसे? क्योंकि आप उस चीज़ को देख पा रहे हो। द विजुअलाइजेशन। Our eyes can see something as small and near as a tiny insect on our book page or as far off and लार्ज एज द मून एंड स्टार्स। हमारी जो आइज़ हैं वो इतनी कैपेबल होती हैं कि आप छोटी से छोटी चीज़ भी देख सकते हैं और बड़ी से बड़ी चीज़ भी देख सकते हैं, स्पेशली जो चीज़ दूर है वो भी और जो पास है वो भी। वी कैन मूव आवर आइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अप एंड डाउन एंड राउंड इन अ सर्कल। अब ये आप ट्राई कर सकते हैं कि आपकी आइज़ किस किस डायरेक्शन में जाती है। तो आपने ये ट्राई करके देखना है कि आपकी आइज़ लेफ्ट राइट जाती है कि नहीं जाती, अप एंड डाउन जाती है या नहीं जाती। ह्यूमन आई हैव अ बेटर सेंस ऑफ कलर देन दोज ऑफ एनी अदर एनिमल। जो ह्यूमन आई है दैट मीन्स जो हमारी जो आइज़ हैं, हमारे पास एक बहुत बेटर वर्जन है एज कम्पेयर टू दी एनिमल्स और बर्ड्स। हमें वो कलर सेंस बहुत ईजिली दिख जाता है, हम बहुत ईजिली उस चीज़ को कैच कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दी एनिमल्स। वी कैन डिस्टिंग्विश 250 डिफरेंट प्योर कलर्स फ्रॉम रेड टू वॉयलेट एंड अबाउट 1700 मिक्सड कलर्स। तो हमारी आई सी कैपेसिटी कितनी है कि हम अलग अलग टाइप के कलर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 250 डिफरेंट प्योर कलर्स जो कि एक्चुअली में हैं, और उसी के साथ साथ 1700 मिक्स्ड कलर्स जो कि ह्यूमंस के थ्रू या नेचुरली बनाए गए हैं, वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजीली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईयर्स, जो कि हमारे सेंस ऑर्गन में से ही आता है और हमें सुनने के लिए बहुत यूज़फुल है। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर। ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। तो यहाँ पे हम इमेज के थ्रू समझेंगे कि ईयर के कौन से पार्ट्स होते हैं और वो कैसे कैसे यूज होते हैं। द आउटर ईयर इज द पार्ट वी कैन सी एंड द ट्यूब लीडिंग फ्रॉम इट इनटू द हेड। तो जो हमारा आउटर ईयर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। साउंड्स पासेस अलोंग द ट्यूब टू द ईयर ड्रम। जो हमारी साउंड है वो यहाँ से यहाँ तक जाती है। दिस ट्रैवल फ्रॉम हियर इनसाइड द ईयर ड्रम, दिस इज द ईयर ड्रम। नर्व मैसेज गो टू आवर ब्रेन एंड वी हियर अ साउंड। हमारी जो नर्व्स हैं वो एक मैसेज भेजती है हमारे ब्रेन को, जिसके थ्रू हमें समझ आता है दैट वी नीड टू हियर समथिंग। जैसा मैंने पहले बताया जब हम ब्रेन फंक्शंस पढ़ रहे थे कि जो हमारा ब्रेन है वो ही हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है एंड इट ओनली कमांड्स द थिंग्स विच वी नीड टू डू। ईयर आर डेलिकेट एंड कैन ईजीली बी डैमेज्ड। ईयर जो है, ईयर लोब जो होता है, जो हमारा ईयर है वो बहुत ईजीली डैमेज हो सकता है, और अगर आप नोटिस करो तो ईयर की जो बोन्स होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं। हिटिंग और पोकिंग इनटू एन ईयर कॉजेज इंजरी एंड मे लीड टू डेफनेस।
अगर हमारे ईयर में चोट लग जाती है और ज़्यादा इंजरी आती है तो कहीं ना कहीं डेफनेस यानी कि हमारे जो सुनने की क्षमता है वो भी ख़त्म हो सकती है। लाइक पीपल, मोस्ट एनिमल्स हैव हियरिंग ऑर्गन्स। एनिमल्स के पास भी हियरिंग ऑर्गन्स होते हैं। सम कैन हियर मच बेटर देन दी पीपल। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो कि सुनने की क्षमता, उनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी ह्यूमंस। कैट एंड डॉग कैन पिक अप मोर साउंड्स देन वी कैन। जो डॉग और कैट्स होते हैं, स्पेशली दी स्ट्रे एनिमल्स हो गए या हमारे आसपास के एनिमल्स हो गए, उनमें से डॉग और कैट ऐसे एनिमल हैं जो कि बहुत जल्दी सुन सकते हैं चीज़ों को हमसे भी ज़्यादा। बैट हंट बाय साउंड। बैट जो कि एनिमल है जो कि रात को घूमते हैं, चमगादड़ जिन्हें कहते हैं, वो भी साउंड के थ्रू ही हंटिंग करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द अदर सेंस organ, that is nose. Human and other mammals smell with the nose. There are different kind of nerves inside our nose that make us smell. The mouth and nose openings join up at the back of our throat. जो हमारी नोज़ है, इस इमेज के थ्रू समझेंगे। हमारी नोज़ में दो टाइप के दो होल होते हैं। वो दोनों होल्स यहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं, जिससे कि जो हमारी पूरी स्मेल है वो हमारे माइंड तक पहुंचती है और उसके साथ साथ हमें पता लगता है कि एक्चुअली में हमें कुछ भी स्मेल आ रही है या नहीं आ रही है। आवर सेंस ऑफ स्मेल इज़ यूजफुल व्हेन वी आर ईटिंग। इट हेल्प अस टू नो व्हेन द फूड इज स्टील। हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो हमें बहुत चीज़ों में हेल्प करती है, स्पेशली व्हेन वी आर ईटिंग अ फूड। हमें पता लगता है स्मेल करके कि वो खाना ख़राब है या वो खाना सही है। दैट इज़ वाई द ऑर्गन ऑफ टेस्ट एंड स्मेल आर प्लेस्ड सो क्लोज टू ईच अदर। और इसीलिए हमारा माउथ यानी कि जो हम जिससे हम टेस्ट कर रहे हैं, टंग, और जो हमारी नोज़ है जो कि हमारा सेंस ऑफ ऑर्गन है स्मेल करने का, वो बिल्कुल ही पास। मोस्ट अदर एनिमल्स हैव अ मच बेटर सेंस ऑफ स्मेल दैन ह्यूमंस। डॉग्स कैन यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू ट्रैक डाउन एंड फॉलो द प्रे। डॉग्स स्पेशली, और ऐसे बहुत सारे एनिमल, स्पेशली टाइगर, लायन, जिन्हें स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है, दे कैन स्मेल दी ह्यूमंस, बहुत ईजीली स्मेल कर सकते हैं ताकि वो हंट कर सकें। ऐसे ही डॉग्स का होता है, डॉग्स भी बहुत ईजीली आपकी स्मेल को कैच कर सकते हैं और वो अपने प्रे तक, यानी जो चीज़ उन्हें हंट करनी है उसको वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट टंग, जो कि हमें टेस्ट की सेंस देती है। द टंग इज अ मस्कुलर फ्लेक्सिबल फ्लैप इनसाइड द माउथ। द टंग हेल्प अस टू taste, eat food and talk. There are 4 different taste: sweet, sour, salty and bitter. तो 4 तरीके के टेस्ट होते हैं। स्वीट होता है मीठा, सोर होता है खट्टा, सॉल्टी होता है नमक वाला, और बिटर होता है कड़वा। We can taste food because we have taste buds on our tongue. हमारी जो टंग है उसमें बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग टेस्ट के अलग अलग टेक्सचर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Nerve running from the taste buds to the brain tell you whether the food you are eating is sweet, sour, salty और बिटर। तो जो हमारे नर्व्स कनेक्टिंग है टुवर्ड्स आवर ब्रेन फ्रॉम दी टंग, वो हमें बताते हैं कि हाँ भाई ये खाना सही है या नहीं है, सॉल्टी है, टेस्टी है, या कैसा भी खाना है, वो हमें अपने नर्व्स के थ्रू पता चलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्किन, विच इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, जिससे हमें टच का पता लगता है। Skin is the covering on the outside of our body and it protects our body and is sensitive to heat, cold, pain, light touch, heavy touch like pressure, etc. The different nerve in our skin respond to different kind of sensation. Receptors pass sensations along nerve to the brain. हमारा जो स्किन एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो कि बहुत इजीली हीट भी पता कर सकता है, ठंड भी पता कर सकता है, और उसके साथ साथ हमें पता लगता है कि क्या चीज़ हमें हार्म करे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसेक्ट बाइट से हमें पता लगता है अगर हमारी स्किन रेड हो रही है, दैट मीन्स वी आर इन्फेक्टेड। तो हमारी जो स्किन है वही इकलौती ऐसी चीज़ है जो हमें हर एक सेंस को पता करने में हेल्प करती है। नाउ विल टॉक अबाउट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं। देर आर सम ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी, कुछ ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं। येस, दीज ऑर्गन्स डू डिफरेंट जॉब्स अंडर सम सिस्टम्स। लेट अस स्टडी हाउ दीज डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क अंडर डिफरेंट सिस्टम्स। तो सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, which help us to digest our food properly. कोई भी हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो उसको डाइजेस्ट करना ज़रूरी है। तो जो ऑर्गन्स है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारी पूरी बॉडी का, वो हमें कैसे हेल्प करता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। इन दिस प्रोसेस द फूड वी ईट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। द माउथ, टंग, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैंक्रियाज आर ऑल ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस इमेज के थ्रू हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। सी, शुरुआत होती है माउथ से। दिस इज योर माउथ, दिस इज माउथ जिससे आप खाना खा रहे हो। देन द टंग, इसोफेगस, स्टमक, दिस इज योर इसोफेगस, देन इट्स द स्टमक,
small intestine, this is the small intestine, this is the large intestine. Liver, this is liver, and pancreas and all other organs. और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे आते हैं pancreas. तो ये सारे ही organs आपके लिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम को क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं. द माउथ ग्राइंड्स द फूड इनटू स्मॉल बाइट्स यूजिंग द टीथ. जो हमारा माउथ है वो छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे खाने को डिवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ टीथ. जब आप खाना खाते हो तो उसको च्यू करते हो. सब बोलते हैं ना, डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको खाना जो है प्रॉपरली च्यू करके खाना है ताकि जो आपका डाइजेशन है वो इजीली हो सके. तो जो हमारा माउथ है वो हमें हेल्प करता है और हमारी टीथ हेल्प करते हैं सो दैट वी कैन eat it properly. The tongue help us to mix and swallow the food. टंग हमें क्या हेल्प करती है कि हम खाने को मिक्स कर सके फटाफट और उसको स्वेलो कर सके. द फूड पाइप और ईसोफेगस सेंड डाउन द फूड इनटू द स्टमक. जो हमारा फूड पाइप है और जो ईसोफेगस है वो हमारे खाने को नीचे ले जाता है. कहाँ तक? हमारे स्टमक तक. द लोअर एंड ऑफ द स्टमक रिलीज फूड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. जो हमारा स्टमक में खाना जाता है वो धीरे धीरे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँच जाता है. द लिवर एंड पैंक्रियाज secrete their juices and help in digestion. जो लिवर और पैंक्रियाज है वो अपने बहुत मिनिमल जूसेस होते हैं उनके जो कि वो रिलीज करते हैं जो धीरे धीरे स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं सो दैट वी कैन डाइजेस्ट द फूड. द लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स वाटर. और जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है दिस पार्ट वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन पूरा का पूरा जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है. सो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमारा खाना जो है डाइजेस्ट होता है और जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वर्क करता है. नाउ विल टॉक अबाउट द ब्रीदिंग सिस्टम कि हम सांस कैसे लेते हैं. द नोज, विंड पाइप, दिस इज योर नोज, विंड पाइप, दिस इज योर लंग्स आर ब्रीदिंग ऑर्गन्स. ये तीन ऑर्गन्स क्या क्या हैं? नोज, विंड पाइप और लंग्स हमारे ब्रीदिंग ऑर्गन्स में आते हैं. वी ब्रीद इन ऑक्सीजन in the air and breathe out air which contains more carbon dioxide. हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. और कार्बन डाइऑक्साइड कौन इनहेल करता है? हमारे प्लांट्स और ट्रीज इनहेल करते हैं. ब्रीदिंग इन एयर इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. जब हम सांस ले रहे हैं तो वो क्या प्रोसेस है? इंस्पिरेशन है. द चेस्ट एक्सपैंड्स ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन. जो हमारा चेस्ट यानी लंग्स वाला पार्ट है वो फूल जाता है. जैसे ही आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका चेस्ट फूलेगा, ठीक है. अब जैसे ही आप उसको एक्सपिरेट कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं तो आपका चेस्ट जो है श्रिंक हो जाएगा. ब्रीदिंग आउट एयर इज कॉल्ड एक्सपिरेशन. जब आप सांस छोड़ रहे हैं दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपिरेशन. द चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन. लंग्स, द लंग ब्रिंग ऑक्सीजन टू द ब्लड फ्रॉम द एयर. द लंग ऑल्सो रिमूव वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड. जो हमारे लंग्स है वो क्यों हम इन्हें ब्रीदिंग एलिमेंट बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं वो हमारे ब्लड फ्लो को भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं. ऑक्सीजन जब हमारे अंदर आती है तो जो ब्लड है उस तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? लंग्स कर रहे हैं. और जो लंग्स हैं वही एक और काम करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उस एयर में उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? हमारे लंग्स करते हैं. तो ये था हमारा ब्रीदिंग सिस्टम. नाउ विल टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम. द फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू सर्कुलेट द ब्लड. जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स है जिससे ब्लड सर्कुलेट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से चलता है. द हार्ट, आर्टरीज एंड वेन्स आर द ऑर्गन्स ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो हमारा जो हार्ट है वो और जो वेन्स होती हैं ब्लू एंड रेड वेन्स वो हमें हेल्प करती हैं किस चीज़ में? हमारे ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने में. देखो आर्टरीज, वेन्स एंड हार्ट जो कि तीन पार्ट है. ये है आपका हार्ट, यहीं पे आपकी आर्टरीज होती हैं और यही आपकी वेन्स होती हैं. आर्टरीज और वेन्स हमारी नसें होती हैं जिन्हें अलग अलग कलर में डिफाइन किया जाता है इनटू द रेड और इनटू द ब्लू वन. और जो हमारा हार्ट है वो एक्चुअली काम करता है ब्लड को फ्लो पंप करने का हमारी पूरी बॉडी में. द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी विदाउट अ ब्रेक. अगर हार्ट ने काम करना बंद किया दैट मीन्स एवरीथिंग इज एंडेड. द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट थ्रू ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हमारा जो ब्लड है वो हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचता है. द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट टू हार्ट इज कॉल्ड वेन्स. अब हम यहाँ पे डिफरेंस समझेंगे कि आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस क्या है. ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. आपके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स है उनसे जितना भी ब्लड पुल आउट हो रहा है हार्ट तक वो क्या है? वेन्स कहलाती हैं. मतलब आपके जो भी बॉडी के वेसल्स हो गए वो पहुंच रहे हैं हार्ट तक तब वो वेन्स बन जाता है.
जब हम ब्लड वेसल को डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं ब्लड, तब वो क्या बन जाता है, आर्टरीज बन जाता है। द ब्लड वेसल्स दैट डिस्ट्रीब्यूट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड आर्टरीज। वो डिस्ट्रीब्यूशन करना इज आर्टरीज, और वहाँ तक ब्लड पहुँचाना, ब्रिंग ब्लड पहुँचाना, वो होता है वेन्स। तो ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना है आर्टरीज और वेन्स का। नाउ विल टॉक अबाउट द स्केलेटल सिस्टम और द मस्कुलर सिस्टम। स्केलेटन, आप एक इमेज यहाँ दिख रहे होगे और एक इमेज आपको यहाँ दिख रही होगी। दिस इज द मस्कुलर। हमारा जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो दो चीज़ों से बनता है। फर्स्ट वन इज स्केलेटन एंड द अदर वन इज मसल। स्केलेटन से हमें पता लगता है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। इस पूरे स्केलेटन के ऊपर धीरे धीरे मांस बनना शुरू होता है, और जो मसल्स है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को रिकवर करती हैं, बनाती हैं। उसके ऊपर स्किन अपने आप से कवर लेती है, जो कि हमारा पूरी बॉडी को कवर अप करके बनाता है। स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर्म, शेप एंड सपोर्ट टू एंटायर बॉडी। स्केलेटन क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारे मसल्स को इकट्ठे होने में। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। यस इट इज। हमारी बॉडी में कितने बोन्स हैं, 206 बोन्स हैं और 600 मसल्स हैं। There are 206 bones and 600 muscles in a human body. A complete set of bone is called skeleton. जब हम पूरे set of body की बात करते हैं कि हमारी कितनी बड़ी बॉडी में कितने सारे बोन्स हैं, और वो पूरा सेट बनता है, दैट्स व्हाट वी कॉल skeleton. It protects the delicate part of the body like brain, heart, liver and lungs. The different part of our body are joined together by means of joints. Joints that means for example elbow, ankle, ये क्या है, हमारे joints होते हैं जहाँ से आप पूरी बॉडी को मोड़ सकते हैं। वो हमारी पूरी बॉडी में joints होते हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी join की गई है। A joint unites two bones. दो bones को जोड़ने के लिए muscles का यूज़ किया गया और उससे हमारी बॉडी join हो गई। Joints helps to bring about movement in various part of our body. आप एक फिंगर को मूव कर पा रहे हो क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 3 पार्ट है, दिस वन एंड दिस वन, और 4th पार्ट है आपका पूरा पाम। तो वो कैसे जुड़ा हुआ है, जॉइंट्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, और इसको मूवमेंट करना बहुत इजी हो जाता है। कैसे, क्योंकि यहाँ जो जॉइंट्स हैं वो मसल के थ्रू जॉइंट्स हैं, यहाँ पे पूरी बोन डिवाइडेड हो रखी है। सिंस हैंड्स आर मेड अप ऑफ जॉइंट्स वी कैन बेंड आवर हैंड्स एंड लिफ्ट द थिंग्स। जॉइंट इन द लेग्स हेल्प अस मूव, वॉक और रन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Muscular system helps in performing various activities such as moving the limbs and other part of body. It fully depends on skeletal system. For example, our eyelids blink because of muscles. जो हमारे eyelids है जिसे हम blink करते हैं, वो भी हमारे muscle की वजह से ही हम blink कर पाते हैं। तो जो पूरी body है वो body structure ही ऐसा बनाया गया है कि आप उसे properly move कर पाएँ, और उसको move करने के लिए हमारे जो joints हैं वो 2 bones को मिला के बनाए गए हैं। Now we'll talk about the nervous system. The brain, spinal cord and nerves form the nervous system. All the functions of the body are controlled by this system. The brain has various center of speaking, writing, memory, thinking, intelligence and other mental abilities. तो जो हमारा ब्रेन है वो 3 चीज़ों से चल रहा है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। जो पूरा सिस्टम चल रहा है कि हाँ इस एक पर्टिकुलर ब्रेन से यहाँ तक मैसेज जाना चाहिए, तब हमें ये काम करना है, तो वो कैसे चल रहा है, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई और ये हमारी नर्व्स हो गई। ये सब हमारी नर्व्स हैं और इन्हीं के थ्रू हमारी बॉडी कनेक्टेड है और काम करती है। अब जो हमारा ब्रेन है वो क्या क्या काम कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है जब तक उसको कोई मैसेज मिलता रहेगा तब तक। अगर वो मैसेज मिलने बंद हो गए हैं दैट मीन्स हमें कोई काम नहीं करना है। तो हमारा दिमाग जो है सब कुछ कर सकता है। हम कोई भी बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ गा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, हमारे ब्रेन के फंक्शन से हो रही है। द ब्रेन रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द सेंस ऑर्गन्स एंड गिव ऑर्डर्स। जितने भी सेंस ऑर्गन्स है, 5 सेंस ऑर्गन्स वी हैव इन आवर बॉडी, वो सारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं हमारे ब्रेन तक, और तभी हमारा ब्रेन काम करता है। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द nerve fibers leave the brain in large bundle and reach out to all part of the body. Messages from the body are traveling back along the nerve to the brain all the time. और वो सारे messages circulate होते रहते हैं इधर से उधर, ब्रेन से लेके नर्व्स तक, ताकि हम उस फंक्शन को परफॉर्म कर पाए, उस कमांड को कंप्लीट कर पाए। The spinal cord connects the brain with all the other parts of the body, so the messages travel up and down. It also responsible for the reflex action. Now let's talk about the excretory system.
जॉब ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज टू रिमूव और एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली यूज़ होता है आपकी बॉडी के वेस्ट को निकालने के लिए, और जो किडनी, लंग्स, उसके साथ साथ हमारी स्किन, इवन इंटेस्टाइन, ये सारे ही पार्ट्स हमें हेल्प करते हैं ताकि जो हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ था उसके बाद एक एक्सक्रीटरी प्रोसेस भी कंप्लीट होना ज़रूरी है। द किडनी हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ यूरिन। जो हमारी किडनीज होती हैं, 2 किडनी होती है हमारी बॉडी में जो कि हमारे यूरिन को पास होने में हेल्प करती हैं। द लंग हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ वेस्ट एयर, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे लंग्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालें और ऑक्सीजन को इनहेल करें। द स्किन हेल्प अस टू गेट रिड ऑफ स्वेट। और जो हमारी स्किन होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि हमारी स्वेटिंग में हेल्प करते हैं ताकि हमारी बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है, या कह सकते हैं जो एक्सेस वाटर है, वो निकल सके, और हमारी बॉडी से स्वेटिंग जब निकलेगी तो हम और हाइड्रेट होना फील करेंगे। धीरे धीरे जब हम पानी पिएंगे तो हमारी बॉडी हाइड्रेटेड हो जाएगी। Now we'll talk about the reproductive system. The reproductive system helps the human to produce babies. Male and female have different reproductive organs. The generation is maintained by this system. Reproductive system एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे young ones प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, और मेल और फीमेल मेंबर्स में अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम बने होते हैं जिसके थ्रू वो अपनी जनरेशन को आगे बना सकते हैं। Now let's take a quick recall. Our body is divided into head, neck, trunk and limbs. हमारी बॉडी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। The head has a pair of eyes, a pair of external ears, a nose and a mouth. हमारी जो हेड वाला पार्ट है उसमें 4 पार्ट इंक्लूडेड हैं। पेयर ऑफ आइज, 2 आंखें हैं हमारी पास, एक नोज है, 2 पेयर ऑफ ईयर्स है जो कि एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, एंड द नोज एंड अ माउथ। ईयर, आइज, नोज, टंग एंड स्किन आर our main sense organs and they tell us about the world around us. ये 5 हमारे sense organs होते हैं। The limbs include 2 arms and 2 legs. जो हमारे limbs हैं उसमें 2 legs और 2 arms आते हैं। Main internal organ of our body are bones, muscles, stomach, liver, pancreas, heart, lung and kidneys. तो जो हमारे main internal organs है जो कि हमें help करते हैं to excrete, to inhale, exhale and to function our whole body. Each organ is an important part of body's different system. The skeletal system provide form, shape and support to the entire body structure. Skeleton जो हमारी पूरी बॉडी के बोन्स हैं वो हमें क्या हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं टू वर्क। मस्कुलर सिस्टम हमें मूव करने में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमें फूड को प्रॉपरली च्यू करके डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के एक्शंस को कंट्रोल करता है। ब्रीदिंग सिस्टम हमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है और हमें ब्रीथ करने में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करता है और हमारी जो वीन्स और आर्टरीज है वो उसको डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें हेल्प करता है टू ब्रिंग आउट द यंगर वन ऑफ अस।